नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल राय, आपका अपना चैनल जीएसएस कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। आज की क्लास में सीखेंगे वी लुकअप फंक्शन का प्रयोग करना, बट आज हम यूज करेंगे एडवांस वी लुकअप फंक्शन का प्रयोग करना, जिसमें हम जानेंगे अलग सीट पे और साथ ही साथ जानेंगे अलग वर्कबुक पे भी वी लुकअप फंक्शन का प्रयोग कैसे करते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, अपनी एक्सेल को हम ओपन कर लेंगे। एक्सेल ओपन करते हैं, हमारे सामने दिख रहा है यहाँ पे हम लिखा है हाउ टू यूज फंक्शन बाय डिफरेंट वर्कशीट्स। अगर हम बात करते हैं वीलुकअप फंक्शन का, अगर डिफरेंट शीट पे अगर यूज करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको डेटाबेस दिखा देना चाहते हैं कि हमारे ये फर्स्ट मेन यानी पहली सीट है जिसका मेन हमने नाम लिखा हुआ है। दूसरा हमारा जो सीट है जिसपे डेटा है, जिसपे हमने सारा डेटाबेस रखा हुआ है। तो हम इस मेन सीट पे क्या करना चाहते हैं, पूरा यूज करके हम क्या करना चाहते हैं, वीलुकअप फंक्शन का प्रयोग करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू टाइप करेंगे। क्या टाइप करेंगे, इक्वल टू। जैसे इक्वल टू टाइप करेंगे, इक्वल टू टाइप करने के बाद हम यहाँ पे फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम क्या होता है, वी लुकअप। जैसे वी लुकअप फंक्शन का प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब है यहाँ पे सेलेक्ट। तो हमने यहाँ पे आपका क्या किया है, यानी ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट किया हुआ है। अगर आप ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करना चाहते हो तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर क्या कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन का वीडियोस देखकर बहुत ही आसान तरीके से सीख सकते हैं। या इसकी पिछली कक्षा में भी हमने आपको वी लुकअप फंक्शन का जो फर्स्ट वीडियोस बनाया था, उसमें हमने आपको बताया था कि ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो आप देखकर बहुत ही आसान तरीके से सीख सकते हैं। सब उसके बाद क्या करेंगे, जैसे हम यहाँ पे ले लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। उसके बाद पूछ रहा है टेबल अरे। टेबल अरे का मतलब है कि अब टेबल हमारा किस सीट पे है, तो टेबल हमारा सेकंड सीट पे है, तो हम सेकंड सीट पे चले जाएंगे और यहाँ से क्या करेंगे, पूरा टेबल को बड़े आराम से क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। तो अब जैसे हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करें। अब जैसे हमारे सामने कुछ है, यहाँ पे डेटा हमारा टेबल है जिसमें आपके पास 20-25 गो डेटा ही हमने बनाया हुआ है। और बट अगर किसी ऑफिस वर्क में काम करते हैं या ऑफिशियली कार्य करते हैं तो यहाँ पे 100, 200, 500, 1000 से ज़्यादा भी अगर आपको डेटा मिलेगा तो बहुत ही आसान तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो पहले सेल पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट होल्ड करके आप क्या करेंगे, एक बार राइट की प्रेस करेंगे, एक बार बॉटम की प्रेस करेंगे, तो जितना भी आपका डेटाबेस होगा पूरा एक बार में सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, लगाने के बाद लगा देंगे कॉमा। कॉमा लगाने के बाद पूछ रहा है कि आप क्या एक्सेस, यहाँ पूछ रहा है कॉलम नंबर्स यानी कॉलम इंडेक्स नंबर, तो कौन से कॉलम का डेटा एक्सेस करना चाहते हैं। तो जो हमने सेलेक्ट कर दिया था उसमें से हमारे पास ये नंबर ऑफ कॉलम कितने, 4 हैं। इस 4 नंबर ऑफ कॉलम में से कोई इसका डेटा एक्सेस करना चाहते हैं तो हम चाहते हैं यानी क्या, 2 नंबर का, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2। उसके बाद क्या कर देंगे कॉमा। अब यहाँ पे हमको जो डेटा चाहिए वो एग्जैक्ट में चाहिए, यानी हम जैसे ही इसमें से एम्प्लॉय आईडी वो एग्जैक्ट नेम लिखेंगे तो उसी एम्प्लॉय आईडी का हिसाब से मेरा डेटा शो करे। तो उसके लिए एग्जैक्ट मैच के लिए हम क्या करते हैं, या तो हम फॉल्स लिखते हैं या तो क्या लगाते हैं, जीरो। उसके बाद हम कर देंगे इंटर। जैसे इंटर करेंगे तो इंटर करते हैं हमारे सामने देखेंगे यहाँ पे रागिनी निकल कर आ चुकी है। जैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, चलते हैं ड्रॉप डाउन नंबर हम यहाँ से चेंज करते हैं तो हम देखेंगे हमारे यहाँ पे डेटा बदलते हुए दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से आप जो भी डेटा यहाँ पे अगर चेंज करते हैं तो उसके हिसाब से आपका डेटा चेंज होते हुए दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे आएंगे, अब स्क्रॉल करके अगर आप इसको पढ़कर यहाँ पे मूव कर देते हैं तो ये भी आपका डेटा क्या होगा, इस प्रकार से निकल कर दिख जाएगा कि आपका डिजिनेशन उसका क्या है, बेसिक सैलरी क्या है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, मैनुअल भी निकाल सकते हैं। बट अगर आप किसी एग्जामिनेशन में बैठे हो या आप इंटरव्यू देने के लिए बैठे हो या आपका बॉस आपसे पूछ दे कि हम यहाँ पे एक आईडी डालते हैं और वो आईडी डालते ही हमारे सामने क्या हो, उस आईडी का उसका एम्प्लॉय नेम, उसका डिजिनेशन और उसका बेसिक सैलरी एक बार में आ जाना चाहिए। तो आप कैसे निकालेंगे, ज्यादातर ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाता है। तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम तीनों कॉलम को कर लेंगे सिलेक्टेड, यानी जो भी हमारा कॉलम सेल था, यानी हमने इस सेल तीनों यानी सेल को क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद और भी होगा सेल, तो आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, टाइप करेंगे इक्वल टू। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वी लुकअप फंक्शन का प्रयोग। जैसे वी लुकअप फंक्शन का प्रयोग करेंगे तो इसके बाद हमारा पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब है कि हमने सेकंड पे यहाँ पे भी हमने क्या बनाया, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया है, तो हमने इस क्या किया, ड्रॉप डाउन वाले सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे इसको हम सेलेक्ट करेंगे तो हम चाहते हैं कि ये सेल मेरा चेंज ना हो, तो इस सेल को हम क्या करेंगे, फ्रीज कर लेंगे। अपने कीबोर्ड से क्या प्रेस करेंगे, F4। अगर आप यदि आप लैपटॉप पे प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं और लैपटॉप का कीबोर्ड यूज कर रहे हैं तो FN के साथ क्या करेंगे, F4 प्रेस करेंगे। उसके बाद लगाएंगे कॉमा। कॉमा लगाने के बाद हमारा पूछ रहा है टेबल अरे। टेबल अरे का मतलब है कि हमको टेबल का एड्रेस चाहिए, तो हमारा सीट 2 पे हम करेंगे क्लिक और यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, इस पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे। अभी सेलेक्ट करने का तरीका हमने आपको बताया था और उसी तरीके से आप क्या करेंगे, बहुत आसान तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये चाहते हैं कि मेरा सेल एड्रेसेस यानी टेबल जो चेंज ना हो, तो उसके लिए भी हम इसको क्या करेंगे, फिर से F4 प्रेस करके इस सेल को भी यानी इस पूरे डेटा टेबल को भी हम क्या करेंगे, फ्रीज कर लेंगे। उसके बाद लगा देंगे कॉमा। कॉमा लगाने के बाद पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। अब कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह पे हम क्या करेंगे, हम चाहे तो डायरेक्ट भी कॉलम नंबर लिख सकते हैं, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज करेंगे कॉलम फंक्शंस। क्या यूज करेंगे, कॉलम फंक्शन। जैसे कॉलम
फंक्शन का प्रयोग करेंगे तो पूछ रहा अरे, अरे का मतलब है कि यहाँ से हम क्या करेंगे, इन दोनों सेल में से दो बॉक्स को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब दो बॉक्स को सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहला जो सेल यानी बॉक्स होता है, सेल एड्रेस होता है, उसको हम क्या करेंगे, फ्रीज कर लेंगे। F4 प्रेस कर देंगे, फ्रीज हो जाएगा। उसके बाद हम इस अरे वाले बॉक्स को कर देंगे क्लोज। उसके बाद लगा देंगे कॉमा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, एग्जैक्ट मैच के लिए तो चाहिए 0, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। अब हम इंटर करके भूल कर भी यहाँ पे क्या करेंगे, इंटर नहीं करेंगे। हम यहाँ पे प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस इंटर। जैसे कंट्रोल प्लस इंटर करेंगे, देखेंगे एक बार में सबका निकल कर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, यानी व्यू लुकअप का प्रयोग करके आप डिफरेंट सीट से डेटाबेस को एक्सेस कैसे किया जाता है, इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो आज हमने आपको बताया कि अगर आप व्यू लुकअप फंक्शन का प्रयोग करके डिफरेंट सीट से डेटाबेस का इस्तेमाल करके अगर डेटा एक्सेस करना चाहे तो कैसे एक्सेस करेंगे, ये बहुत ही आसान तरीके से हमने बताया। अगर आप इस प्रकार से करते तो आप भी अपने डेटा को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन की ओर। अगर हम नेक्स्ट फंक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे लिखा हाउ टू यूज VLOOKUP फंक्शन बाय द डिफरेंट वर्कबुक्स, यानी डिफरेंट वर्कबुक से डेटा एक्सेस का इस्तेमाल करके अगर यदि हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे डेटा एक्सेस करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ जाएंगे सेल पे। यहाँ पे भी हमको क्या करना है, अब यहाँ पे हमको यूज करना है डिफरेंट वर्कबुक पे, यानी हमको यहाँ पे कोई भी सीट का इस्तेमाल नहीं करना है, हमको एक नए वर्कबुक की डेटा चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूज करने से पहले हम एक नई फाइल ओपन कर लेते हैं। तो फाइल मेनू बार पे क्लिक करके हम क्या करेंगे, जिस भी फाइल में डेटा रखा हो उस डेटा को ओपन कर लेंगे। तो हमारा यहाँ पे एक मेन नाम सेट का फाइल है, जहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है डेटाबेस का हमने फाइल बनाया हुआ है। सेम वही फाइल है, हम ये हमने दूसरे सीट पे रखा हुआ है। इस सीट का हमको डेटाबेसेस क्या करना है, यूज करना है। अब यहाँ पे हमारी डबल फाइल हो चुकी है, देख रहे हैं यहाँ पे, इसको हम देख रहे हैं तो हमारा एक बुक 1 की फाइल है, यहाँ पे एक हमारा मेन नाम की फाइल है। हम जो यूज कर रहे हैं वो बुक 1 पे काम कर रहे हैं, तो बुक 1 पे हम कर देंगे क्लिक, हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। चलिए इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे इक्वल टू। यहाँ पे भी हम कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, VLOOKUP फंक्शन का प्रयोग करेंगे। जैसे VLOOKUP फंक्शन का प्रयोग करते ही हमारे सामने इस प्रकार का टैब खुलकर आ जाएगा। अब हमको सबसे पहले पूछ रहा है लुकअप वैल्यू का सेलेक्ट, यहाँ से हम क्या करेंगे, लुकअप वैल्यू का सेलेक्ट ले लेंगे। उसके बाद लगाएंगे कॉमा। अब यहाँ पे जो हमको टेबल अरे चाहिए, तो टेबल अरे हमको फर्स्ट स्टेप यानी क्या करना है, इस्तेमाल करना है, यानी दूसरे टेबल का। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट चाहे तो डायरेक्ट यूज करेंगे तो कभी कभी वर्क नहीं करता है। तो सिचुएशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे चलेंगे व्यू मेनू बार में। जैसे व्यू मेनू बार में जाएंगे तो यहाँ पे हमको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, स्विच विंडो। यहाँ से हम क्या करेंगे, स्विच करके हम फर्स्ट वाले को सिलेक्ट कर लेंगे, यानी यहाँ से हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को सेलेक्ट करके हम क्या करें, उसको सेकंड वाले को सिलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे आ जाएगा। अगर यदि नहीं आता है तो मेन वाले क्या करेंगे, सीट को हम ओपन कर लेंगे डायरेक्ट। अब डायरेक्ट क्या करेंगे, वर्कबुक ओपन करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से जो भी डेटा बेसिस है उस डेटा बेसिस को हम कर लेंगे बड़े प्यार से सेलेक्टेड। सेलेक्ट करने के बाद हम लगा देंगे कॉमा। अब हमको कौन से कॉलम नंबर का डेटा एक्सेस करना है, तो हमको कॉलम नंबर 2 का करना है, तो हमने यहाँ पे कर लिया कॉलम नंबर 2। उसके बाद क्या कर देंगे, यहाँ पे लगा देंगे कॉमा। उसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए क्या चाहिए, 0, तो ब्रैकेट कर दिया क्लोज और कर देंगे इंटर। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, यानी डिफरेंट वर्कबुक से भी क्या कर सकते हैं, डेटाबेस का प्रयोग करके आप यानी VLOOKUP फंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। तो हमने बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया कि डिफरेंट वर्कबुक से भी डेटा किस प्रकार से एक्सेस करके आप यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा VLOOKUP एडवांस यूज करके VLOOKUP फंक्शन का प्रयोग करना। चलिए अब थोड़ा सा एक हमारे पास टिप्स एंड ट्रिक्स है कि अगर आप VLOOKUP का प्रयोग करके अगर आप ग्रेडिंग निकालना चाहते हैं, जैसे हमारे पास एक यहाँ पे सीट है, इस सीट में हमको क्या करना है, प्रिंट करना है ग्रेडिंग। यहाँ पे हमारे कुछ सीरियल नंबर्स दिए गए हैं, कुछ स्टूडेंट नेम्स हैं जिनका यहाँ पे परसेंटेज दिया गया है। अभी सभी परसेंटेज के आधार पर उनका ग्रेडिंग क्या आएगा हमको निकालना है। अब यहाँ पे हम जो यू निकालेंगे वो तो हम मैनुअल भी निकाल सकते हैं, बट हमको यहाँ पे यूज करना है VLOOKUP फंक्शन का प्रयोग करके। तो हमने देखे रहा है कि यहाँ पे एक डेटाबेस हमने बनाया हुआ है। अब हम इस डेटाबेस को क्या करेंगे, थोड़ा सा अपडेट करते हैं। अभी हमारा जो डेटाबेस है, यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा ये रेंज दिया हुआ है कि जो हमारा रेंज है इसी रेंज के आधार पे हमको क्या करना है, यहाँ पे ग्रेडिंग प्रिंट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमको एक क्या करना है, यानी कॉलम इंसर्ट कर लेना है। तो इसके बीच में तो हमने क्या किया, इंसर्ट। जैसे इंसर्ट कर दिया तो इसके बीच में हमारा कॉलम आ चुका है। अब जैसे यहाँ पे कॉलम आ चुका है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले वाले यानी क्या करेंगे, पहले वाले वैल्यू को इंटर करते हैं। हमने लिख दिया 0 और कर दिया इंटर। इंटर करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको करेंगे सेलेक्ट। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे फ्लैश फिल का यूज। हम प्रेस करेंगे कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस, जैसे करेंगे कंट्रोल ई, हमारे पास यहाँ पे फ्लैश फिल कर आ जाएगा। अब इतना आने के बाद हम क्या करेंगे, अब हमको क्या करना है, इस्तेमाल करना है, इस डेटाबेसेस का हमको यूज करना है। तो कैसे यूज करेंगे, चलिए ध्यान दीजिएगा। हमको क्या करना है, यहाँ पे सबका निकालना है। सबको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबको एक बार में करेंगे सेलेक्टेड। सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इक्वल टू टाइप करेंगे। क्या टाइप करेंगे, इक्वल टू।
इक्वल टू टाइप करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से क्लिक करेंगे इक्वल टू, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे क्या, वी लुकअप फंक्शन। तो यहाँ पे लिखेंगे वी लुकअप। जैसे वी लुकअप फंक्शन का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे सामने हमारा आ रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का सेलेक्टेसिस का मतलब है कि हमको यहाँ पे लुकअप वैल्यू का सेलेक्टेसिस लेना। तो यहाँ पे सबसे पहले परसेंट सेल का सेलेक्टेसिस लेना था, एफ कॉलम है और 5 हमारा क्या है, तो F5 हमने यहाँ पे क्या करेंगे, टाइप कर लेंगे, जिससे हमारा सेलेक्टेड सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद लगा देंगे कॉमा। कॉमा लगाने के बाद हमसे पूछ रहा है यहाँ पे क्या, टेबल अरे। टेबल अरे का मतलब है कि हमारे सामने जो टेबल है, हम इस रेंज वाले सेल को हटाकर सिर्फ हम यहाँ से यहाँ तक का टेबल को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। तो हमने यहाँ से क्लिक किया और यहाँ से यहाँ तक का टेबल को कर लिया सेलेक्टेड। अब ये टेबल जो हमने सेलेक्टेड किया, इसको हमको फ्रीज करना है। तो फ्रीज करने के लिए क्या करेंगे, कीबोर्ड से प्रेस कर देंगे क्या, अल्ट यानी प्रेस कर देंगे F4। जैसे हम प्रेस करेंगे F4 प्रेस करने के बाद लगा देंगे कॉमा। अब हमको कौन से कॉलम नंबर का चाहिए, तो हमको यहाँ प्रिंट जो करना है कॉलम नंबर 2 का करना है। हमने लगा दिया 2 और ब्रैकेट कर दिया क्लोज। अब यहाँ पे इंटर ना करके हम क्या करेंगे, कंट्रोल इंटर करेंगे। और जैसे कंट्रोल इंटर करते ही हमारे सामने देखेंगे एक बार में हमने क्या कर दिया, सारे ऑल सभी स्टूडेंट का हमने ग्रेडिंग प्रिंट कर दिया। तो इस प्रकार से अगर यदि आप भी क्या करना चाहते हैं, ग्रेड प्रिंट करना चाहते हो, बहुत ही आसान तरीके से वी लुकअप फंक्शन का प्रयोग करके आप ग्रेड प्रिंट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने आपको बताया कि वी लुकअप फंक्शन का प्रयोग करके डिफरेंट सीट से डेटा कैसे एक्सेस करते हैं, और साथ ही साथ हमने बताया कि डिफरेंट वी लुकअप का प्रयोग करके डिफरेंट वर्कबुक से हम डेटा कैसे एक्सेस करते हैं, और साथ ही साथ हमने बताया वी लुकअप का प्रयोग करके ग्रेडिंग कैसे यानी प्रिंट की जाती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।